प्रॉब्लम को काफ़ी दिक्कतों के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। मैंने कंप्लीटली अब मैं इस कंपनी से फ्री हूँ और ना ही मेरा डेटा उसके पास है। अब उसने सारा डेटा डिलीट और ब्लॉक कर दिया है कम्प्लीटली। ठीक है, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश और आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कोई रिव्यू वगैरह किसी रोम का रिव्यू में लेकर के नहीं आया हूँ। आज एक बड़ी प्रॉब्लम का, चाहे आपका फ्रेंड हो या रिलेशन में, मोहल्ला, परिवार, मतलब कोई ना कोई इस प्रॉब्लम से ज़रूर जूझ रहा होगा, क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम से मैं निकल चुका हूँ और बड़ी प्रॉब्लम थी ये। और जैसा कि मैंने एक और वीडियो पहले बनाया हुआ था धनी के बारे में, कि धनी बारे मतलब चिंदी चोरी कर रहे हैं, मतलब चूतिया कंपनी एक प्रकार से, और काफ़ी मतलब परेशान कर रहे हैं लोगों को, लोगों के अकाउंट से पैसे वगैरह। अब तो हालांकि पैसे काटने का जो ऑटोमेटिक सिस्टम था वो नहीं है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। एक प्रकार से धमकियाँ भरे मैसेज दे रहे हैं कि 3 रुपये के अगर आप उनका 3 रुपये नहीं चुकाओगे तो वो केस कर देंगे। ऐसे धमकी भरे धनी की तरफ से मैसेज आ रहे हैं, और ये एक प्रकार की 100% ये फ्रॉड कंपनी है। और ऐसी कंपनी से भी हम लोग सभी को बचना चाहिए। और मैंने भी मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा था, काफ़ी मतलब कस्टमर केयर से बात की, कई बार मैंने मेल किया, कम से कम 40-50 बार मैंने मेल कर दिया, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर हो नहीं रहा था। तो दोस्तों मैंने काफ़ी दिन हो गए इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन इसका निकालने में, और आज मैंने एक बड़ा एक्सपीरियंस है। कोई ये वीडियो मतलब इस तरीके से नहीं बन रहा है कि व्यूज़ चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। उनका जो कस्टमर केयर का, जो धनी की जो कंपनी है, उनका जो कस्टमर केयर का जो सपोर्ट सिस्टम वो एकदम बेकार है। उनका जो बिहेवियर है, बात करने का तरीका है, यहाँ तक कि मैंने उनके कस्टमर केयर से भी बोला है कि आपका बात करने का तरीका बहुत बेकार है। तो मतलब धनी की तरफ से मतलब काफ़ी एक प्रकार से स्कैम से चल रहा है। हालांकि मेरा भी एक फ्रेंड है, उसने गलती से मतलब अकाउंट बना दिया था, लेकिन अब वो पीछे ही पड़ गए हैं, कॉल लगा रहे हैं, आप ऐसा करो वैसा करो। तो मतलब मैं भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था। अब प्रॉब्लम नंबर 1 तो ये आती है कि भाई अगर आपका अकाउंट थोड़ा सा पुराना है और आपने धनी वन फ्रीडम का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी या फिर नहीं आ रही, तो भाई कमेंट में बताना। आ रही है तो भी कमेंट में बताना, क्योंकि मैं इंस्टेंट रिप्लाई करने वाला हूँ और इंस्टेंट यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और एक मैंने डेडिकेटेड आर्टिकल भी लिख रखा है इसके ऊपर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है, जिस तरीके से मतलब मैंने सोचा है, मेरी थॉट प्रोसेस में कितना मतलब प्रॉब्लम आई है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है इस कंपनी से, तो वो प्रॉब्लम किसी को ना आया यार। मेरा मतलब उद्देश्य ये है कि किसी को ये प्रॉब्लम ना आए। अगर है भी ये प्रॉब्लम तो इसको सॉल्यूशन में आपके लेकर के आ चुका हूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था प्रॉब्लम के बारे में। तो प्रॉब्लम नंबर ये थी कि अगर आपने धनी वन फ्रीडम का सब्सक्रिप्शन लिया है, उसकी स्टार्टिंग थी 199 149 वगैरह, मतलब इस तरीके से थी, तो वो मैंने लिया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि मैंने पूरा जो मैंने हालांकि 1200 रुपये में एक्स्ट्रा पे कर चुका हूँ। अब मैंने दोस्तों उसका सब्सक्रिप्शन लिया था, तो मैंने उसको 1-2 महीने यूज़ नहीं किया, उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो मतलब ऐड होता गया, तो मैंने उसको चुका दिया। तो उसके बाद क्या हो कि मेरा जो धनी का जो वन फ्रीडम क्रेडिट लिमिट है वो इनएक्टिव शो कर रहा था, और जो डीएक्टिवेट प्लान का जो ऑप्शन आता है सेटिंग के अंदर कि आप अपने प्लान को डीएक्टिवेट कर दो, तो वो ऑप्शन भी मेरे अकाउंट में शो नहीं हो रहा था, और ये दिक्कत थी। और मैं कम से कम 2 महीने इस प्रॉब्लम से मतलब जूझता रहा। काफ़ी बार मैंने मेल किया, मैं डेली शाम को कॉल करता था, डेली मेल करता था, हर बार वही रिपीटेड, जैसे कंप्यूटर बोलता है वही सॉल्यूशन मुझे दिया जाता है कि भाई मेल करो। तो मैंने मेल भी कई बार किया है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। मेरे अकाउंट में पैसे ऐड होते जा रहे थे, तो फिर मैं चुकाता जा रहा था। अब वो लोग बोल रहे थे कि ये सिस्टम में बग है। अब इस सिस्टम में बग है, तो आपके सिस्टम के बग के कारण हम अपना एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे क्यों करें। अब मैंने अपना सब्सक्रिप्शन फीस कम्प्लीटली यहाँ पर चुका दिया है, अब फिर भी यहाँ पर अकाउंट में ऐड होता जा रहा है। अब मुझे कैंसिल करना है उस सब्सक्रिप्शन प्लान को, तो मैं उसको कैंसिल भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये दिक्कत थी, और ना ही मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। जो मुझे 25,000 की जो क्रेडिट लिमिट मिली थी, मैं उसको अब यूज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये दिक्कत थी, और मतलब एक प्रकार से ना मैं फंस चुका था मैं कि चारों तरफ से, ना कहीं कंप्लेंट का कोई ऑप्शन था। मैंने कई जगह कंप्लेंट भी, कई सारी अलग अलग साइट के ऊपर। फिर मुझे एक वेबसाइट जो नज़र में आई, वो थी अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट। और गवर्नमेंट जहाँ से आ जाती है, फिर कंपनी को मतलब अपना खुद का एक असिस्टेंस देना पड़ता है उस कस्टमर के लिए।
तो मैंने भी यहीं पर क्या किया कि consumerhelpline.gov.in पर गया। मैंने ऑनलाइन ही आप इस वेबसाइट पर भी मतलब पोर्टल पर भी, ये एक गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं किसी कंपनी के खिलाफ में, चाहे आपके साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो। और दूसरा, आप कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं अपनी ये जो कंज्यूमर हेल्पलाइन जो गवर्नमेंट का है। तो यहाँ से मतलब मुझे एक आशा सी मतलब लगी कि हाँ, इस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कम्प्लीटली मिल सकता है। तो अब दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि हालांकि एक बात और है कि यहाँ पर कस्टमर केयर आप धनी वालों के कस्टमर केयर को कॉल करोगे, मेल करोगे, भाई घंटा उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, ना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन आपको जाना है भाई consumerhelpline.gov.in पर, या फिर आप इनकी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और आपको सारी प्रॉब्लम बताना है। मैंने कम से कम मतलब इतना लंबा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आर्टिकल एक प्रकार से मैंने लिखा था उनके लिए, मतलब सारी प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि मतलब ये प्रॉब्लम है, विस्तार से पूरी आपको प्रॉब्लम, आपको कस्टमर केयर पर आप कॉल करेंगे तो आपको उनको सारी प्रॉब्लम बताना है। जैसे आप प्रॉब्लम बताओगे दोस्तों, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एक डॉकेट नंबर, जैसे एक रेफरेंस नंबर होता है, वैसे ही आपकी कंप्लेंट का एक डॉकेट नंबर मिल जाएगा। उसके मात्र 20 से 25 दिन का टाइम लगा था। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि 20 से 25 दिन का टाइम लगा था मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में। अब जैसे ही मैंने कंप्लेंट की तो उसके 1 या 2 दिन बाद शायद यहाँ पर धनी वालों की तरफ से कॉल आया कि आपने यहाँ पर कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट की है और मैं आपका मतलब एक प्रकार से असिस्टेंस हूँ, आप मुझे बार बार कॉल कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम के लिए। तो मैं क्या करता था कि जो नंबर आया था धनी वालों से, एक प्रकार से गवर्नमेंट में जब मैंने कंप्लेंट की तो एक असिस्टेंट से दिया गया मुझे धनी वालों की तरफ से, तो मैं उस असिस्टेंट को कॉल भी कर सकता था और वो मुझे कॉल कर सकता था। तो अगर कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, उसको जो भी मिला, मुझे असिस्टेंट मिला था, तो वो मुझे कॉल करता था और यहाँ तक कि मैं भी उसको कॉल करता था कि भाई अभी तक मेरा सॉल्यूशन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो दोस्तों, मुझे 20 से 25 दिन लगे थे एग्जैक्ट उसी डेट को, मतलब मेरा प्रॉब्लम फिक्स हुआ था जिस दिन सब्सक्रिप्शन फ़ीस फिर से ऐड होने वाली थी। उस डेट के अंदर उसी दिन यहाँ पर सॉल्यूशन हुआ था और उसने मुझे फिर से कॉल लगाया था कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और आप अब अपना डीएक्टिवेट प्लान का जो ऑप्शन है वो आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ओपन किया तो उनका डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ गया था, तो मैंने तुरंत बिल्कुल डीएक्टिवेट प्लान किया और जो सब्सक्रिप्शन का जो प्लान था मैंने उसको डीएक्टिवेट किया और मैंने डेबिट कार्ड को भी तुरंत ब्लॉक किया। और इंस्टेंट मैंने क्या किया कि जो मेल है वो भी मैंने कर दिया कि मुझे अब अपना ये जो धनी का पूरा अकाउंट है वो डिसेबल करना है, वो ब्लॉक कराना है, उसको बंद कराना है। तो इसके बाद मैंने मेल कर दिया, पूरा प्रॉब्लम लिखा, मैंने रीजन लिखा, मैंने नाम लिखा, डीओबी लिखा, एक मैंने इंस्टेंट आर्टिकल पूरा मतलब लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख रखा है इसके बारे में कि मेल कैसे करना है, उसका फॉर्मेट भी मैंने उस आर्टिकल में लिखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, मैंने उसका मतलब लिंक दे दिया है। तो मैंने अब क्या हुआ कि मैंने अब मेल कर दिया धनी वालों को। अब मैं डीएक्टिवेट प्लान को ऑफ़ कर चुका हूँ, अब मुझे मतलब ख़तरा नहीं है सब्सक्रिप्शन का ऐड होने का। तो मैंने यहाँ पर उसके बाद हमने मेल कर दिया, मैंने अपना इन्फॉर्मेशन दिया और मैंने डॉक्यूमेंट में आधार और पैन कार्ड केवाईसी के रूप में मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद करीब 5 से 10 मिनट के अंदर एक रिवर्ट मिला है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉब्लम है, वो टीम के लिए शेयर कर दी गई है। उसके बाद जैसे दोस्तों 3 से 4 दिन के बाद मुझे मिला है कि आपका जो अकाउंट है वो कम्प्लीटली डिसेबल ब्लॉक कर दिया गया है धनी के द्वारा। अब इसका मैसेज भी आया और मेल भी आया। इसका आप स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे मेल आया था धनी की तरफ से कि आपका अकाउंट क्लोज कर दिया गया है कम्प्लीटली। उसके बाद मैं धनी के अंदर लॉगिन भी नहीं कर पा रहा था, तो मैंने ट्राई भी किया था धनी के अंदर लॉगिन करते, तो मैं लॉगिन नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकाला। गूगल पर आप सर्च कर दोगे वैसे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन मुझे कम से कम काफ़ी टाइम लग चुका था। मैंने धनी के लिए मतलब 1200 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए थे इसी सब्सक्रिप्शन के नाम पर, और सब्सक्रिप्शन के कुछ होने वाला नहीं था। तो लेकिन मैंने लॉन्ग टाइम सोचा कि भाई हो सकता है कि मतलब 1 साल तक अगर हम पे ना करें तो मेरे अकाउंट में ये सब्सक्रिप्शन ऐड होता जाएगा। तो हो सकता है कि भविष्य में केस वगैरह हो
तो इसलिए मैंने अभी सोचा कि सबसे पहले तो ये जो सब्सक्रिप्शन है इसको क्लियर करो और अभी के अभी एक मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। तो मैंने गवर्नमेंट से तो हेल्प ली है और आपको भी इसी तरीके से इसी प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इस तरीके से मतलब आप और इन कंपनियों से आप बच के रहिएगा। जैसे ये धनी वाली कंपनी जो रहती है वो काफ़ी स्कैम करती है। और दोस्तों क्या हुआ कि दोस्तों आगे मतलब अभी भी मतलब एक और मेरा फ्रेंड है वो मुझसे बोल रहा था और काफ़ी लोगों ने मतलब लोन लेकर रखा और मुझे मालूम है कि वो फंसने वाले हैं कहीं ना कहीं से। तो इस तरीके से तो प्रॉब्लम हुई, इस तरीके से मैंने सॉल्यूशन निकाला। और बार मैंने धनी वालों को मतलब उनके कस्टमर केयर को कॉल किया था तो उन्होंने बोला था कि आप मतलब अगर सब्सक्रिप्शन पे नहीं करोगे तो आपका जो स्कोर है, जो क्रेडिट स्कोर रहता है, तो वो भी हम घटा देंगे। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ धमकी दी जाएगी कि आप मतलब सब्सक्रिप्शन को पे करते रहो। अब दोस्तों एक बात, ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी या फिर टर्म एंड कंडीशंस के अंदर ये मतलब क्यों नहीं बताया कि अगर हमारे सिस्टम में बग रहता है तो हम उसका जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो नहीं लेंगे। तो मतलब कस्टमर को एक प्रकार से मतलब ये दिखा के मतलब उसको फंसाया जाता है ऐसी कंपनी के द्वारा। अगर उनके सिस्टम में बग है तो उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों इस प्रॉब्लम को काफ़ी दिक्कतों के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। मैंने कंप्लीटली अब मैं इस कंपनी से फ्री हूँ और ना ही मेरा डेटा उसके पास है। अब उसने सारा डेटा डिलीट और ब्लॉक कर दिया है कम्प्लीटली। दोस्तों आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम आए दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम आपको आए इस धनी कंपनी से अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको, अभी भी आप नहीं कर पा रहे तो आप कमेंट में बताइएगा। और मैंने एक डेडिकेटेड एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख रखा है इसके ऊपर कि कैसे इसका फॉर्मेट वगैरह दिया है, मेल कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो वो भी सब कुछ आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, एक लाइक, क्योंकि आप सभी के लिए इस तरीके की और भी वीडियोस और भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मैं लेकर के आता रहूँगा। तो दोस्तों गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।